हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आप सभी का ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी। आज मैं इस वीडियो में आपको वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आपको बेसमेंट के बारे में बताऊंगा, अंडरग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि आपको बेसमेंट बनाना चाहिए या नहीं, और यदि बनाना चाहिए तो किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, और ज्योतिष वास्तुशास्त्र इस बारे में क्या कहता है। मैं आपको इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा मित्रों, ऐसी जानकारी जो आपको सामान्यतः कहीं नहीं मिलेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे फिर वही आग्रह है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आपका ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई सवाल है तो वह सवाल YouTube में जाकर मेरे वीडियो के नीचे अपना सवाल लिखें। ज्योतिष वास्तु से संबंधित आपका कोई भी सवाल होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मित्रों, बात कर रहा हूं आज बेसमेंट की, यानी कि अंडरग्राउंड की, यानी कि अंडरग्राउंड आपको बनाना चाहिए या नहीं, और यदि बनाना चाहिए तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेसमेंट कभी भी शुभ नहीं माना जाता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है मित्रों कि सूर्य की किरणें, सूर्य की एनर्जी सीधी तौर पर बेसमेंट में नहीं जाती, जिस वजह से वहाँ पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसका स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होता है। इसके साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता देखा गया है। परंतु आजकल की स्थिति के अनुसार आजकल किसी व्यक्ति के पास इतना बड़ा प्लॉट नहीं है, इतना बड़ा मकान नहीं है, और विशेषकर बड़े शहरों में तो जगह की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आजकल बेसमेंट के बिना तो किसी बिल्डिंग का बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो मित्रों, ऐसे में किन नियमों का पालन करना चाहिए? ऐसे में अगर आप बेसमेंट बनाने के इच्छुक हैं तो उसके लिए आपको क्या नियम फॉलो करने चाहिए, वास्तु के अनुसार आपको किन नियमों को मानना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात है कि आपका भूखंड, आपका प्लॉट जितना बड़ा भी हो उसके 25% यानी कि 1/4 एरिया में ही हमेशा अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट बनाना चाहिए। और बेसमेंट हमेशा आपने अपने प्लॉट, अपने मकान के अंदर अगर बेसमेंट बनाना है मित्रों, तो बेसमेंट हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, इस दिशा में ही अपना बेसमेंट बनाना चाहिए। यही दिशा ही जो है वो बेसमेंट बनाने के लिए उचित रहती है। अन्यथा अगर इसके अलावा आपने कहीं और बेसमेंट बनाया तो फिर उसका काफ़ी बुरा प्रभाव आप पर और आपके आर्थिक स्थिति पर रहेगा। और अंडरग्राउंड में रहने वाले व्यक्ति, अंडरग्राउंड में काम करने वाले व्यक्ति, बेसमेंट में काम करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः 100% में से 40% एनर्जी ही मिलती है, यानी 60% एनर्जी उसकी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और इसमें एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बेसमेंट में जब भी आपने कोई बेसमेंट बनाना है मित्रों, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बनाना है, और सीढ़ियां भी आपने उसकी नॉर्थ ईस्ट में ही रखनी है। और इसके साथ साथ आपने कभी भी अंडरग्राउंड में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, और लकड़ी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। लकड़ी की अलमारी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। उसके लिए आपको पत्थर या लोहे की या स्टील की अलमारी या एल्युमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कभी भी लकड़ी की अलमारी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने मकान में अंडरग्राउंड बनाया है, बेसमेंट बनाया है, तो मित्रों एक बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी बेसमेंट में रहना नहीं चाहिए। स्थायी रूप से आपको अपना वास कभी भी बेसमेंट में नहीं बनाना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसे आप अपना पूजा स्थल बना सकते हैं, आप अपना गोडाउन बना सकते हैं, या आप अपना सामान रखने के लिए इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं, परंतु अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट में कभी भी रहने के लिए इसे अपना जगह या अपना स्थान नहीं बनाना चाहिए। और
रंग की बात की जाए तो बेसमेंट में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग ही करना चाहिए। सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जा सकता है, या पीला हल्का, या पीला, या फिर हल्का गुलाबी, यानी कि येलो, पिंक एंड वाइट। इसमें इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बेसमेंट में हमेशा लाइट कलर ही करवाना चाहिए। इससे वहाँ पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी बनी रहती है। और शीशे का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की एनर्जी आपके बेसमेंट में आती रहे। और मैं एक बात का उल्लेख यहाँ जरूर करना चाहूँगा मित्रों, पूरे मकान में, पूरे प्लॉट में कभी भी अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। आपके पास कितना बड़ा भी प्लॉट है, भूखंड है, उसमें पूरे में आपको कभी भी बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। इसका बहुत बुरा प्रभाव मिलता है। और विशेषकर साउथ वेस्ट में बनाया गया बेसमेंट तो इतना बड़ा नुकसान करने वाला हो सकता है कि जिस नुकसान की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मित्रों, एक बात को ज़रूर याद रखें कि बेसमेंट जब भी बनाएं तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट में बनाया गया बेसमेंट तो सबसे बड़ा नुकसान करने वाला होता है। और इसके अलावा जो दूसरे बाकी बची दिशाएं हैं, वहाँ भी आपको कभी भी बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। और जो लोग पूरे मकान में या पूरे अंडरग्राउंड में पूरा बेसमेंट बना देते हैं और उसको किराए पर देते हैं, उन परिवारों में आर्थिक स्थिति तो ठीक रहती है, परंतु ऐसे मकान के मालिकों का कोर्ट कचहरी में बहुत बड़े मुकदमे होने की संभावना बनी रहती है, या फिर फैमिली में अलगाव की स्थिति रहती है, परिवार में झगड़ा विवाद भी हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें मित्रों। जिन व्यक्तियों ने अपने मकान में, अपने प्लॉट में, पूरे मकान के अंडरग्राउंड में बेसमेंट बना रखा है और उसे उन्होंने रेंट पर दे रखा है, तो ये उनके लिए काफ़ी बुरी स्थिति हो सकती है। इससे उनको काफ़ी बुरा प्रभाव मिल सकता है। तो आज के लिए